उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सर्द हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, कुछ फ्लाइट्स में देरी हुई। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहन धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। सुबह और रात के समय तापमान तेजी से गिर रहा है। वही विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि करीब 8 दर्जन ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 95 ट्रेनें अपने समय से लेट चल रही हैं। इनमें से करीब 40 से अधिक ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक लेट है। वहीं घने कोहरे के कारण एक ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। हवाई यातायात पर भी घने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर एयर इंडिया और इंडिगो ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइंस ने उत्तर भारत में घने कोहरे की संभावना पर उड़ानें प्रभावित होने की बात कही है। एयरलाइंस ने कहा कि यात्री अपनी फ्लाइट्स की ताजा स्थिति देखकर ही यात्रा करें। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तेजी से उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन सिस्टम से आने वाले पूरे हफ्ते वेस्टर्न हिमालय एरिया प्रभावित होने की उम्मीद है, जिससे 23 जनवरी तक कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हवाएं ऐसी दिशा में चल रही हैं जिससे ठंड बढ़ेगी। 19 जनवरी को ठंड बढ़ सकती है और इसकी वजह यही है कि पश्चिमी हवाएं सही दिशा में चल रही हैं। इस बदलाव का असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार पर पड़ेगा, जहां न्यूनतम तापमान आज के मुकाबले थोड़ा कम रहने की उम्मीद है। आईएमडी का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत और बिहार के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। 19 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। कई इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर तक सिमट गई। ठंडी हवाओं के कारण लोगों को ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में कोहरा और ठंड का प्रकोप जारी रह सकता है। हालांकि दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब रुक करते हैं पंजाब और हरियाणा की ओर। तो पंजाब और हरियाणा में भी मौसम ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। यहाँ ठंडी हवाओं के साथ साथ कोहरा किसानों और आम लोगों दोनों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। फसलों पर ओस जमने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां रेगिस्तानी इलाके में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। माउंट आबू, सीकर, चूरू और फतेहपुर जैसे इलाकों में तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। कई जगहों पर पाला पड़ने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जनवरी को पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, यानी कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरा और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज किया जा सकता है। अब चलते हैं बिहार की ओर। तो बिहार में ठंडी हवाओं के साथ साथ कोहरे का असर जारी है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे इलाकों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी काफी कम रही। वहीं मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भी सर्दी ने दस्तक दे दी है। ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कोहरा देखने को मिल सकता है। राजधानी दिल्ली में सुबह के समय कई जगहों पर आसमान में हल्के बादल छाए रहने की पूरी उम्मीद है। कुछ इलाकों में घना कोहरा रहने की उम्मीद है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की पूरी संभावना है। वहीं दूसरी ओर उत्तर में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की सी मध्यम बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। बताया जा रहा है कि गिलगिट से लद्दाख तक ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। इस बीच 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें और वाहन चलाते समय फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। इस मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सुबह शाम गर्म कपड़े जरूर पहने। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाएं। कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। डॉक्टरों की माने तो इस मौसम में सर्दी, खांसी और वायरल का खतरा बढ़ जाता है।
अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड से राहत मिलने के आसार कम है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तर भारत में सर्दी और कोहरा फिलहाल बना रह सकता है। हालांकि फरवरी के शुरुआती दिनों में तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये था उत्तर भारत का मौसम अपडेट। हम आपको मौसम से जुड़ी हर बड़ी जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिए कड़क के साथ। फर्स्ट टाइम आए थे पर ऐसा कुछ नहीं लगा जैसे हम फर्स्ट टाइम आए। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छे से बोलना, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जैसे हम नई जगह आए। घर का माहौल जैसा। हाँ, घर जैसा था, खाना पीना सब कुछ, होटल वगैरह सब कुछ। यहाँ है, कहाँ जाने का मौका मिला? हम सोनमार्ग गए थे, गुलमार्ग गए थे, पहलगांव गए थे और वहाँ दरगाह भी गए थे। सलमान खान की जो मूवी की है बजरंगी भाईजान। अच्छा। हाँ, फिर कल नाइट स्टे इधर था हाउस बोट में। किस तरह का एक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपका शायद पहला विजिट है कश्मीर के बारे में जो सुना था, देखा था? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा था। बस हम यही कहना तो चाहते हैं। आपकी मैसेज क्या है उन लोगों के लिए जो अभी तक कश्मीर नहीं आए हैं? आना चाहिए, हालांकि सर्दियाँ भी बहुत है लेकिन उसमें भी अलग मजा है। सर्दी तो है पर मज़ा भी अलग है, आना चाहिए। मैं अभी तक मनाली वगैरह जाऊँ मगर सबसे बेस्ट मेरे को कश्मीर लगा है। हर चीज़ मेरे को अवेलेबल मिली है। जो सोचा नहीं था वो यहाँ पे है। वहाँ पे जाने का मौका मिला? हमें गुलमार्ग गए, सोनमार्ग गए, पहलगांव गए। सबसे बेस्ट हमें गुलमार्ग लगा। बर्फ देखने को मिली? बर्फ बिल्कुल मिली। बस सोनमार्ग में हमें स्नो नहीं मिली हमें, बस मेरे थोड़ा अपसेट है हूँ। तो कब से कश्मीर आने के लिए तैयारी कर रहे थे और जितना आपने सुना था कश्मीर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, हम कम से कितना कम अच्छा 3 मंथ पहले से शुरू कर के हमने। मगर यहाँ पे कश्मीरी लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं, कश्मीरी लोग बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे। अपने भाई की तरह, बहन की तरह मानते हैं यहाँ पे। कोई ऐसी गलत नहीं है, ये लोग गलत मैसेज देते हैं। मेहमान नवाजी में एक नंबर कश्मीरी आदमी। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।